A due to the higher hydration enthalpy and lower bond dissociation enthalpy लिखवा दिया था, ठीक है। ओके, अब आइए उसी में आप लिखिएगा कि oxidizing power of halogen रिएक्शन। फ्लोरीन का जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगा आप जान लीजिए कि HF बनेगा और O, HF एंड O। Cl2 का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ये दोनों HCl भी बना रहा है और HClO भी बना रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, 0 से माइनस, यहाँ 0 से -1 भी +1 भी। तो ये बताया कि फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। Br2 का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, HBr होगा और HBr होगा। लेकिन आयोडीन इतना वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वाटर के साथ नो रिएक्शन। समझ में बात आई? नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। ये रिएक्शन पर भी कमांड कीजिएगा, वाटर के साथ रिएक्शन के फॉर्म में भी ये इम्पोर्टेंट है और ऐसे ऑक्सीडाइजिंग पावर के फॉर्म में। सर इससे पहले भी कुछ हो? नहीं, आपका मैं इंतजार कर रहा था। अब आपके बगैर कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ? फर्स्ट स्लाइड है, आप इतने अच्छे आदमी हैं, फर्स्ट स्लाइड है। यस सर। Has everyone completed? यस सर। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर इस बात पर भी डिपेंड करती है, जो आप पढ़ा भी होगा। फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 2x माइनस है, X2 में कन्वर्ट होगा +2F माइनस। यहाँ पर जो आपके पास प्रोसेस में यहाँ पे X माइनस है ना, तो क्लोराइड है जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इसको डिस्प्लेस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे अगर आपको कहीं पर रिएक्शन दे दे 2KCl, तो आपको मालूम होना चाहिए Cl2 में कन्वर्ट होगा 2KF। सिमिलरली अगर Cl2 है +2x माइनस है, या X2 बनेगा +2Cl माइनस बनेगा। तो याद रखना है कि यहाँ जो X माइनस होगा ऑब्वियसली ये Br माइनस और आयोडाइड होगा, तो फ्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि Cl2 फ्लोरीन को नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको कोई दे दे 2KF, तो सतर्क रहना है, नो रिएक्शन, क्योंकि Cl फ्लोरीन फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। 1 मिनट रुकेंगे। Br2 +2x माइनस है, ये Br माइनस में कन्वर्ट होगा +X2। यहाँ X माइनस केवल आयोडाइड होगा।
केवल आयोडाइड। अभी अगर कहीं पर ये रिएक्शन हो तो I2 प्लस 2KCl, तो आप कहेंगे नो रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आयोडाइड है वो माइनस क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। सबसे समझ में आया? फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आया सबको समझ में? हाँ या ना बताइए। आया सर। आया सर। यस सर। वेरी बहुत अच्छा, वेरी गुड। किया तो बताइए। किया सारे लोगों ने? यस। हाँ, लिख लिया आपने? यस सर। ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया। 8-9 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा। टॉपिक डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह पहला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इसमें पहला है एसिडिक कैरेक्टर। देखिए 16 में एसिडिक कैरेक्टर हमने पढ़ा था कि आपके पास अगर HF है, Cl है, HBr है और HI है। बॉन्ड डिसोसिएशन ग्रुप में हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखते हैं, याद है? हमने आपको बता दिया। HI स्ट्रॉन्गर एसिड है ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा तो H+ का रिलीज होना आसान होगा। मैंने आपको हाइड्रा एसिड के एसिडिक कैरेक्टर के लिए 2 कंसेप्ट बताया था। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज पर डिपेंड करेगा। जितना साइज बड़ा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मतलब ये सबको समझ में आया? हाँ या ना? ये तो पढ़ चुके थे हम लोग। बोलिए बोलिए, सारे लोग बोलिए, पढ़ चुके थे ना? यस सर। अब देखिएगा H2S H2S वगैरह में आपको पूरा डिटेल में मैंने बताया 16 के हाइड्राइड में। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। दूसरा ये इसका ये देखिए फिजिकल स्टेट। पहली बात देखिए, सारे लोग देखिए, HF जो है लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्ड। और जान लीजिए और से सुनिए अच्छे से, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बेसिकली इस तरह से बनता है, लीनियर फॉर्म में नहीं बनता। बेंड फॉर्म में बनता है, ये याद रखिए। ये होता है, हम लोग समझने के लिए इसको इस तरह बना देते हैं, लेकिन असल में जो इसका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेसिकली पॉलीमर फॉर्म में और होता है और बेंड शेप में होता है। इसलिए HF जो होता है टू हाइड्रोजन बॉन्ड HFN में पाया जाता है, हैज एंगुलर शेप, इसीलिए ये लिक्विड में होता है। बाकी जो है आपके पास HCl HBr रूम टेम्परेचर पर ये सब गैसेस फॉर्म होता है। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सब जो फिजिकल स्टेट की बात जहां भी केमिस्ट्री में की जाती है, रूम टेम्परेचर हो सकता है। ये सॉलिड सर वो लास्ट वाले में आपने H2H अटैच किया। HFN है, HN ये। नहीं सर, इसके ऊपर चलो डायग्राम बनाया वो। हाँ, क्या पूछ रहा है फिर से बोलिए। सर वो HF होगा ना सर, लास्ट डायग्राम के एकदम लास्ट में। हाँ ये जो है, हाँ अच्छा, हाँ ये F होगा। सर जो HF से HFN वाला आपने मेंशन कर रखा है उसके ऊपर वो HB लिखा हुआ है। ये HB है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऐसे ये N यानी पॉलीमर फॉर्म में पाया जाता है, Yes, HFN जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ बताइए, लिख लिया? यस सर। दैट द रीजन। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम है, HF है, HCl है, HBr है, HI है, वही कंसेप्ट। इन तीनों में क्या लगेगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वंडर वाल फोर्स बढ़ रहा है, तो भाई तीसरी दफा आप रिवीजन कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। और आपको मालूम है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा, फिर हम मॉलिक्यूलर वेट को देखें। ये आप 15 सेट्स समझते आ रहे हैं, चलिए लिख लीजिए।
लिख लिया, बताइए। हाँ बताइए, लिख लिया। यस सर। Good. अब देखिए, लिखिएगा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट में प्लीज सुनिए। ग्रुप 15 में मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अमोनिया में का ज़्यादा था, फिर आपने मॉलिक्यूलर वेट को नंबर दिया मेल्टिंग पॉइंट में, फिर आपके पास था। ग्रुप 16 में आपका H2O का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था, फिर H2T वगैरह वगैरह, फिर मॉलिक्यूलर वेट। आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट में सतर्क रहना, HF है, HCl है, HBr है और HI है। अभी आपने देखा कि HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, एंगुलर शेप टाइप बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए, यहाँ जाना। हेलो, यस सर। सॉलिड स्टेट में जाएगा तो बहुत सारी लेयर बनेगी। ऐसे आपको एनसीईआरटी में रीजन तो नहीं दिया, लेकिन डेटा के बेसिस पर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में उसका मैं एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा। यहाँ पर HI का उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है, फिर HF। मैं इसलिए कंपेयर करवाऊँ, इस दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड को डोमिनेंट माना गया मेल्टिंग पॉइंट पे। सॉरी, HI, हाँ HF है, फिर SBr, फिर HI, HCl। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है। मेल्टिंग पॉइंट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो कहने इन HF hydrogen bond is present in the layer में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है इन द लेयर, बट नॉट बिटवीन द, क्या इस दोनों लेयर के बीच में है, बताइए, इस दोनों लेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल्दी बोलिए, नहीं है ना। अपने लेयर के बीच में है, समझा कि नहीं। और इस तरह का शेप अमोनिया वगैरह में तो बनता ही नहीं, अमोनिया में तो एकदम लीनियर बनता रहता है, लीनियर बनता है इसलिए स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एंगुलर बना, दैट द रीजन। देखते रहिए, तो क्लोजली पैक नहीं बन पाता है। हाँ, और एनसीईआरटी रीजन पूछेगा ही नहीं, डायरेक्ट कहेगा मेल्टिंग पॉइंट बताओ। लेकिन आप मेल्टिंग पॉइंट को कैसे याद रखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्टिंग पॉइंट में डोमिनेंट कहा गया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्टिंग पॉइंट में डोमिनेंट कहा गया, फिर मॉलिक्यूलर वेट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग कंसेप्ट है, मैंने इसलिए सामने सामने लिखा है। जहाँ HI, इसलिए इनऑर्गेनिक पर डे पढ़ने की चीज है, आपकी प्रैक्टिस वरना एक दफा पढ़ेंगे भूल जाएंगे। इसलिए HF हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द लेयर बट नॉट बिटवीन द लेयर, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट कुछ कम हो जाती है HI से। समझ बात आ रही है, बाकी एज यूजुअल होगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, जल्दी बता दो। हेलो एवरीवन, समझ में आया सबको? लक्ष्य, हर्षित, मानस जोशी, मानस शाह, सब लोग बताएं। यस सर। यस सर। गुड, इसलिए याद रखिए, जैसे पेन शेप है और लेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिटवीन द लेयर नहीं है, इसलिए लिख लिया सारे लोग?
लिया बताइए। सर आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी आप तीसरी दफा पढ़ रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बस सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी HF है, मोर थर्मल स्टेबल Cl, HBr और HI। बॉन्ड एनर्जी आपको मालूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, आप पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे, समझा। F ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये भी आपको 15 16 सब में बता दिया गया। ये EH बॉन्ड पर डिपेंड करता है, तो HF से ज़्यादा Cl है, Cl से ज़्यादा HBr है, HBr से ज़्यादा HI है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर। सच बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या नहीं? लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। टॉपिक डालिए सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CaCl ऑफ हैलोजन। एक का नाम है हाइपोहाइलस एसिड। हाइपोहाइलस एसिड कहते हैं HXO, वेयर X जो आपका है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद है हाइलस एसिड, एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए, लेकिन यहाँ जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, वो रीजन में बताऊंगा, लिखते रहिए आपको। हाइलिक एसिड, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए HXO2, अगेन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हाइलिक एसिड HXO4।
लिख लिए, बोलिए। Yes, sir. अब आइए रिमार्क्स में पहला पॉइंट, लिखने फ्लोरीन forms only one oxy acid, HOF. It's a smaller size and higher electronegativity. अब देखिए सारे लोग, देखिए यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, +5 है, +7 है। मैं लिखा चुका हूँ फ्लोरीन प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसलिए इसका एक ही ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सी एसिड होगा HO। दूसरी बात ये है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, तुम बताएं। यस सर। अब सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन HO ये इंपॉर्टेंट है, इस 0 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछे HOF में, तो देखिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो ऑक्सीजन +1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन +1 तो ऑक्सीजन -1। तो बताइए दोनों जुड़ के कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना? हेलो। Yes, sir. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि HOF में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लोग -2 बोल देते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ 0 है, मैंने स्ट्रक्चर से साबित किया है। और फ्लोरीन एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, क्योंकि यह हायर ऑक्सी एसिड बना ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन की औकात नहीं है कि वो +3 +5 +7 शो करे। दैट द रीजन फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड HOF which is a smaller size and higher electronegativity. ये सारे लोग हाँ या ना बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. दूसरी बात गौर से सुनिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, सारे लोग देख रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर अब लिखिएगा नहीं, ऑफ ऑक्सी एसिड।
क्योंकि अब पूरे पी ब्लॉक में 3 तरह के ऑक्सी एसिड का स्ट्रेंथ आप पढ़ने जा 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला 15 में पढ़ा था ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड का एसिडिक करैक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे, फिर साइज को देखेंगे। हाइड्रा एसिड के लिए पीरियड एंड ग्रुप देखेंगे। अब आइए ऑक्सी एसिड के लिए भी वही चीज है, कोई आपको एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है। जो ऑक्साइड ऑफ एसिडिक करैक्टर का है वही हाल है। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम निकालेंगे। जितना भूखा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। फिर हम स्टेप सेकंड को देखेंगे। स्टेप सेकंड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल, तो फिर साइज को देखेंगे। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। उसमें कोई एक्स्ट्रा लाइन याद नहीं रखना। जो ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड का एसिडिक करैक्टर का भी एग्जैक्टली यही ऑर्डर था। बट अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको जी वगैरह में पूछेगा। बट एबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल, एबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर H3PO2। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि मैंने कहा था ना फास्फोरस की ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। H3PO4 ये जी मेंस या नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये रूल H3PO2, H3PO3, H3PO4 में नहीं लगेगा। इन 3 के अलावा जो भी तुम्हारे पास ऑक्सी एसिड है उसका में यही लगेगा। और ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरे बोलिए ना, आवाज आ रही है, सबको समझ में आ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको अगर कोई पूछे HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है, आपसे पूछा जाए HClO है, तो ये देख लेंगे सब ऑक्सी एसिड है। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए 3 है। जो ज्यादा भूखा वो स्ट्रॉन्गर एसिड। आपके पास HbRO4 है, HbRO3 है, कुछ भी दे दे सेम हाइड्रोजन का। आपका पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अगर आपके पास HClO4 है, आपके पास HbRO4 है, HiO4 है, आपको क्या एसिडिक करैक्टर पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट समझा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा तो हम साइज पर जाएंगे। तो साइज छोटा स्ट्रॉन्गर से, चाहे कोई भी फॉर्म हो, HClO3, HbRO3, HiO3। आपसे पूछा जाए HClO2, HbRO2, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो हम साइज को देखेंगे। HClO, यहाँ HOF, HClO, HbRO, HI। बताइए सबको समझ में आया? साइंटिस्ट को जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ बट दिस, हाँ चलिए देखिए। लक्ष्य, हर्षित, मानव, जोशी, मानसविन, आसिया एंड स्वस्ति सबको समझ में आ रहा है? यशवर्धन जी Yes, sir. यस सर। सर
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया. लेफ्ट साइड राइट साइड वाला लिखा है ना आप लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया सर. ऑर्डर ऑफ, और से सुनिए, एसिडिक स्ट्रेंथ में इसका आप लिख लेंगे अलग से, H3PO2 H3PO3। देखिए इसमें क्यों ऐसा रूल नहीं लगेगा, क्या याद है सबको? मैंने बताया था कि तमाम ऑक्सी एसिड में जितना H होता है उतना OH होता है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड को छोड़कर। याद है फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर POH, या फिर जो बाकी रहता है वो लगाते हैं। याद है ये सबको? हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. दैट द रीजन। खुद सोचिए, P डबल बॉन्ड O OH है, मेरी बात गौर से सुनिए, H है H है, यहाँ P डबल बॉन्ड O OH है, OH है OH है, P डबल बॉन्ड है OH है OH है। क्यों यहाँ रूल नहीं लगा? अच्छा, एक और कंसेप्ट है, वो अगर मैं बता दूंगा तो ये भी वो 100% एप्लीकेबल होगा, लेकिन उतना मत पढ़िए, आपको बस बहुत सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि याद रखिए। वरना एक कंसेप्ट ऐसा है ऑक्सीजन का, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो 100% आंसर, वो हर सब जगह एप्लीकेबल होगा। तो जब मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हुआ, रीजन है कि सर इसमें क्यों नहीं लगा। एक तो पहला रीजन वही है, इसलिए ऐसा है कि जिसमें जितना H है। दूसरी बात फुल लॉजिक लगाइए, P डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है +3+। ये कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो OH बॉन्ड वीक होगा, H निकलेगा। यहाँ पॉजिटिव है, ये इधर से भी खींचेगा इधर से। तो देखिए जब एक आदमी दोनों तरफ से खींचेगा तो इसका पावर, यहाँ इसका पूरा पावर एक ही बॉन्ड को खींचने में लग रहा है, यहाँ इसका पावर 2 को खींचने में लग रहा है, इसका पावर 3 को खींचने में लग रहा है। तो बताइए, तो पर POH बॉन्ड जो है इस पे ज्यादा पावर लगेगा। जब एक ही आदमी का 2 जगह पावर लगने लगे तो नेट पावर खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी कि नहीं? जल्दी बोले हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, यहाँ देखिए ये खींचेगा OH से, यहाँ 3 OH है, दैट द रीजन यहाँ पर H3PO2 ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। समझ में बात आ रही है? यहाँ पर ये रूल नहीं लगता, उसका रीजन यही है साफ। यहाँ P+ उस OH से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, OH बॉन्ड वीक हो जाएगा। यहाँ खींच तो रहा है, लेकिन ये इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, उतना बॉन्ड वीक नहीं हो पाएगा। यहाँ तीनों तरफ से खींच रहा है। एसिडिक करैक्टर इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो ज्यादा H+ दे रहा है, 3 H+ तो दे रहा है, लेकिन एसिडिक करैक्टर इस बात पर दे रहा है कितना आसानी से H+ आ रहा है, कितना आसानी से H+ आ रहा है। जानते हैं पूरी केमिस्ट्री में HCl4 और इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा HCl4 एसिड है, क्योंकि एक ही H+ है। क्यों? आसानी से दे रहा है। नंबर पर नहीं जाना है, नंबर पर नहीं जाना कि जितना H+ दिया वो ज्यादा एसिडिक होता, नो, नंबर पे नहीं जाना। जो जितना आसानी से रिलीज ऑफ H+, जितना आसानी से होगा उतना स्ट्रॉन्गर होगा, चाहे वो 1 दे या 2 दे या 3 दे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, ये हर जगह 99.9% में ये लगेगा कंसेप्ट, लेकिन ये इन तीनों में नहीं लगेगा। इन तीनों में H3PO2 H3PO3 H3PO4। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया। हेलो एवरीवन। लिख लिया, बताइए। यस सर। चलिए, ऑक्सीसिड के बाद तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज आइए। ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? लक्ष्य सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? ऑक्सीसिड का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए, ऑक्साइड में आपने ग्रुप 15 में भी ऑक्साइड पढ़ा है और 16 में भी पढ़ा है और 17 में भी आप पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट ये है, और से सुने। हाइड्रोजन फॉर्म्स मेनी रिएक्टिव ऑक्साइड। बहुत ज्यादा ये ऑक्साइड्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। दूसरी बात, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन is called फ्लोराइड। ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन को ऑक्साइड नहीं कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं, बिकॉज फ्लोरीन इज, पूरी केमिस्ट्री में ऑक्सीजन का किसी के साथ कंपाउंड होगा तो ऑक्साइड होगा एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than ऑक्सीजन। इसलिए फ्लोरीन वो बनाता है O2F2 एंड OF2, जो एक दफा मैं लिखा चुका ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं लिखा चुका। ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है और ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड है। तो ये पहले आप ऑक्साइड कहेंगे, लेकिन ऑक्साइड ऑफ द फ्लोरीन इज कॉल्ड फ्लोराइड, O2F2 OF2। Did you understand? बोलिए हाँ या ना? यस चलिए सर। लिखें। Has everyone noted down this slide? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, मतलब आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। भाई यहाँ OF2 हुआ, यहाँ O2F2 हुआ, तो ये सिखाया गया आपको कि ये आपके पास ऑक्साइड नहीं है, फ्लोराइड है। अब सुनिए, क्लोरीन क्या क्या बनाता है और से सुनिए। Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड ClO3 ये डायमराइज होके बनाता है NCl2O7। समझा? Br2O, Bro2, Bro3 या Br2O6। I है, I2O4 बनाता है,
I2O5 बनाता है, I2O7 बनाता है। ये ऑक्साइड सब है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। ये सब ऑक्साइड कहलाता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड है वो क्लोराइड। हाँ लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. लिख लिया। अब सुनिए अच्छे से, इसके एक एक पॉइंट को और से सुनिएगा, दिमाग में नंबर 1 पर। आपको ये बात मालूम है कि एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो बताइए साइज छोटा होता है, जल्दी बताएं हाँ या ना। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है, सारे लोग मिलके बोले हाँ या ना। Yes, sir. जब Yes, साइज sir. छोटा होता है तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, पढ़ चुके हैं। और जब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखिए कैसा क्वेश्चन सब पूछेगा, और से सुनो। आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कहेगा अगर सेम हैलोजन है तो Cl2 ClO2 Cl2O3 या O6 जो भी कहें एंड Cl2O7। तो आप क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, +1 +4 +6 +7। ऑक्सीडेशन क्योंकि ये ज्यादा ऐसे भी समझिए Cl का जो स्ट्रक्चर भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोर स्टेबल, मोर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और आपको मालूम है कि यहाँ ClO होगा, याद है 2 सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो, AOA होगा, ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, पर ऑक्सीजन ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, समझा। इसलिए साइज छोटा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर सेम हैलोजन है तो आप यही लगाएंगे, डिफरेंट हैलोजन है तो क्या लगाएंगे, और से शुरू। दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, साइज घटा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, राइट द ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड। चलिए लिखें सारे लोग, हाँ या ना जल्दी लिखिए। सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? हेलो यार हर्षित तो बोल ही नहीं रहा है यार, हर्षित। आ रहा है सर समझ में। वेरी गुड। हाँ बताइए सारे लोग, हाँ या ना बताइए। सबको समझ में आया? मानस, विनिशा, यशवर्धन जी समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. बोलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. थैंक यू। अब सुने सेकंड पॉइंट, याद रखिए ऑक्साइड ऑफ हैलोजेंस
इसका एवरी पॉइंट है भाई, एक ऐसा पॉइंट है अगर वो पूछ दिया तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है और इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं उसमें। और से सुनिए कि इसका एक एक पॉइंट पर पीएचडी कीजिए। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन आर रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट जल्दी बताइए? रिएक्टिव हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछे तो उल्टा हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा ना तो ClO2 क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो सही नहीं रहेगा। ClO2 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 अब ये मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिए आप, उल्टा हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर और यहाँ ऑक्साइड के स्टेबिलिटी का ऑर्डर दोनों किसी का रिवर्स है। क्योंकि बिहारी स्टेबल है तो कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए ये ClO2 जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तेजी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दैट द रीजन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ देगा पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आप याद रखें मोर स्टेबल लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर। याद रखें यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। Did you understand? Did you understand? Did you understand? Yes, yeah. Every point को समझिए, जल्दी लिखें सारे लोग। बताइए यशवर्धन जी, आपको आ रहा ना यशवर्धन जी? यस सर आ रहा है। बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. बहुत अच्छे। अब आइए कि सर ये तो आप बता दीजिए कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेगा, ये तो आप समझा दिया। अगर आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन है तो फिर कैसे करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बताऊं, अगर ये दे देगा, दिस इज, मैं लाइन बोलूंगा, ये नया चीज आज सीखने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक में। आप ये पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही दफा आएगा, चाहे एस ब्लॉक पढ़ें, पी ब्लॉक पढ़ें, डी ब्लॉक पढ़ें, एक ही जगह है। और अगर हमें आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोरीन का ऑक्सीजन फ्लोराइड कहलाता है। अगर इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जाए तो आई, फिर आपके पास Cl, फिर Br। आई के बाद जबकि Br होना चाहिए। देखिए अब इसका रीजन मतलब ये है कि अगर मुझे I2O7 है, Cl2O7 है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो डिफरेंट हाइड्रोजन है तो आयोडीन। व्हाट इज द रीजन? जैसे अगर आपसे पूछ दे I2O, Cl2O, Br2O, तो आप कहेंगे I2O। ऐसा क्यों है? एक रीजन है, उसका नाम सुनने कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में, मिडिल रो एनोमली। एनसीईआरटी ने एक लाइन बस लिख दिया है, व्हाई ऑक्साइड ऑफ द बोरोमीन, आपको ऑप्शन में दे देगा, तो ऑक्साइड ऑफ द बोरोमीन इज लीस्ट स्टेबल, 4 ऑप्शन दे देगा। उसका एक कंसेप्ट याद रखिए, मिडिल रो एनोमली। व्हाट इज द मिडिल रो एनोमली? अब मोटी मोटी आप बुक पढ़ने जाते हैं ना, मिडिल रो में मिलेगा ही नहीं कहीं। एनसीईआरटी पढ़ें जाके, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन या फिनॉल हो, उन्होंने मिडिल रो एनोमली लिख दिया। मैं इसलिए एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक का रेफरेंस देता हूं कि आपका इंटरेस्ट जागे। ये कंपटीशन तो दूर की बात है, बोर्ड लेवल में दे देगा तो स्टूडेंट की हालत खराब रहती है। तो बेचारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन वो करते हैं, वो एनपीजी वगैरह का
पेपर कर लेते हैं प्रीवियस नहीं। अब आपको तो कोई भी जी एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, नीट जी मेन सब। तो क्या मैंने नाम बोला बताओ, मिडिल रो एनोमली। क्या बोला मैंने, जल्दी बताइए। मिडिल मिडिल रो एनोमली। Middle अब वो row. बताएंगे क्या होता है, वो बताएंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्योंकि आप लोग रिसर्च स्कॉलर साइंटिफिक स्टूडेंट हैं। पहले व्हाई ब्रोमीन ऑक्साइड इज लेस स्टेबल अमंग द हैलोजन। एक तो ये ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, और इट इज व्हाई ब्रोमीन तो मिडिल रो एनोमली का है, वो बताएंगे। पहले लिखें आप, पहले लिखें, बताएं जल्दी से, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। देखिए देखिए यार, पहले तो आप ये लिख लीजिए ऑक्साइड। अरे लक्ष्य जी आ रहा है समझ में? लक्ष्य, ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल टू टू। चलिए सारे लोग बोलिए टू टू। आसिया, आसिया आप बोलिए, क्या बोला मैंने? टू टू। मिडिल रो एनोमली, याद रहेगा सबको? ये आप पहली Yes, sir. दफा, हाँ वेरी गुड। ये मत समझिए कि एक्स्ट्रा है, बीएससी लेवल की बातें हो रही हैं। नो नो, एनसीईआरटी में आज ही आप जाके देख लेंगे। हाँ, अब टीचर का काम है इसको पूरा अच्छे से समझाना। ये मिडिल रो एनोमली पहला ऑब्जेक्टिव तो इसी तरह दे देगा कि जमीन तारे पर है, तारे जमीन हो जाएगा। तो ऑक्साइड ऑफ द ब्रोमीन इज लीस्ट स्टेबल ड्यू टू मिडिल रो एनोमली, मिडिल रो एनोमली। आगे बढ़ें जल्दी बता। यही सब देखिए जनरल चीजें सब आती हैं, यही एक आध दो चीज से ही अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, उसी से सिलेक्शन डिपेंड करता है, इसलिए याद रखें। क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर अब मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, आपसे पूछेगा नहीं, कभी नहीं एग्जाम में पूछेगा मिडिल रो एनोमली, लेकिन आपको है। हाँ, ये उस पर ऑब्जेक्टिव ये पूछ रहता है कि मिडिल रो एनोमली क्या चीज को बताता है। तो इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी मतलब लीस्ट स्टेबल, ये भी पूछ सकता है। मिडिल रो एनोमली के बारे में पहला पॉइंट लिखिए मेरे साथ साथ। ये क्या बता, एक तो हो गया इट रिफर्स टू, इट रिफर्स टू, इट रिफर्स टू instability, instability of oxide, oxide of bromine, ऑक्साइड ऑफ, क्या बोला मैंने साइंटिस्ट लोग बोलिए? ब्रोमीन, as compared to oxide of other halogen, oxide of other halogen। अब कैसे हो गया वो मैं आपसे कंफर्म हूँ, पहले ये लिख लिया तो बताइए साइड। बोलिए, कुछ बोलिए आप लोग। यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, आगे बढ़े। डन सर। अब देखिए मेरे साथ साथ लिखिए कि सर होता क्या है। देखिए बिकॉज, मैं बहुत आसान है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, फिर भी आप लिखिए बिकॉज ऑल 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन किसमें है? डी में, इन 3D सबशेल ऑफ bromine is nearer to the nucleus, is close to nucleus, close to nucleus। Why? बताइए, कोई बता सकता है? ब्रोमीन का 3D जो क्लोज टू द न्यूक्लियस है, ड्यू टू पुअर, याद है ना, डी की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। हेलो हेलो, यस सर। हाँ पुअर
shielding effect, poor shielding effect, poor shielding effect। इससे क्या, एक पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा शील्डिंग इफेक्ट, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि टू विच जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, therefore बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड bromine easily to break, easily to break। समझ रहे हैं ना? वही ऑक्सीजन, ब्रोमीन है ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑक्सीजन का बॉन्ड है, पुअर शील्डिंग में इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जब खींचेगा तो बताओ अट्रैक्शन होगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा कि नहीं? अरे बताओ ना, बिकम्स वीक तो स्टेबिलिटी घटेगी जल्दी से। हाँ वही है, बस इतना याद रखना, बस मिडिल रो एनोमली ऑक्साइड में आया था, बस याद रखना नॉर्मली है मिडिल रो एनोमली इन स्टेबिलिटी ऑफ, पहले तो पूछ सकता है लीस्ट स्टेबल क्यों, तो मिडिल रो एनोमली क्या बताता है, तो इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन एज कंपेयर टू ऑक्साइड ऑफ द अदर हैलोजन। क्यों भाई? तो ऑल 10 इलेक्ट्रॉन फ्री सब्सटेंस को लो स्टूडेंट पूरा शील्डिंग या फिर डेटा पे बढ़ेगा, therefore bond between the oxygen को खींचेगा 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 खींचेगा, इसलिए। एनी प्रॉब्लम? ये है ऑक्साइड की कहानी। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। सर वो ओ के नीचे क्या रहेगा? ओ के नीचे लास्ट इलेक्ट्रॉन, ओ के लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचता है। हेलो, यस। अब देखिए इसमें खास बात ये है, साइड में तो हो गया आपके पास, अब देखिए याद रहेगा सबको मिडिल रो एनोमली, या बताइए बताइए। हेलो एवरीवन, अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन था, आप सुनिए। इसमें ClO2 एक नाम याद रखिए। चलिए आप एक बात बताइए, मैं देखना चाहता हूँ किसकी याददाश्त अच्छी है। ब्लीचिंग एजेंट मैंने बताया था ना, ब्लीचिंग एजेंट का क्या एक्सप्लेनेशन ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? ब्लीचिंग एजेंट सल्फर डाइऑक्साइड था, ब्लीचिंग एजेंट ओजोन था, ब्लीचिंग एजेंट Cl2, ये सब लिखवा चुका हूँ ना। इसका ब्लीचिंग एजेंट Yes. टेम्प्रोनी है। अब चौथा नाम एक याद रखें, ClO2। जो भी ऑक्सीडाइजिंग सब ब्लीचिंग है ना, ClO2, आपको ClO2 याद रखना है। पूरे ऑक्साइड में, क्लोरीन में सिर्फ ClO2, जो सिलेबस में उसी पर PhD करें, क्योंकि आप केमिस्ट्री BSc MSc के पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, आपको 12th नीट जी आपको आना चाहिए अच्छे से। ClO2 देखिए सारे लोग इस पर याद रखें, मैं इसलिए लिस्ट बना बना के रिवीजन कराता हूँ, ये पूरे में ब्लीचिंग एजेंट आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात है? ClO2 is used as bleaching agent। ब्लीचिंग एजेंट का रीजन वही क्या, ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प, समझा कि नहीं? एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वही कपड़े सबके टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट, ये आप याद रखिए। ClO2 is used as bleaching agent for paper pulp, textile and in water treatment। Any problem student, जल्दी बताइए। ठीक है, और चौथा लाइन, सर ये भी परमानेंट ब्लीचिंग करता हूँ। हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो परमानेंट है, SO2 का ही टेम्पोररी होता है, जो भी ऑक्सीडेशन केस होगा सब परमानेंट।
या जल्दी बताइए। आंसर I2O5 is a oxidizing agent and used in the estimation। बस ये दो यूज आपको याद रखना है, ClO2 एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे? तो I2O5 क्या करता है, समझा कि नहीं, CO करके I2N5CO2 में कन्वर्ट कर देता है। एस्टिमेशन का मतलब I2O5 इस्तेमाल किया जाता है, CO है या नहीं, ठीक है। CO अगर होगा तो उसको I2 में कन्वर्ट। पर या छोटे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, समझा कि नहीं। तो ये एस्टिमेशन में डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए। सर कॉमन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इज यूज्ड टू डिटेक्ट, एस्टिमेट टू डिटेक्ट। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है टू डिटेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो I2O5 का इस्तेमाल। ये दो लाइन ऑक्साइड में हर तीन लाइन हमेशा, तो ये ना मैंने कहा कि इसका एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखिए, मिडिल वन में और ये ClO2 एंड I2O5। ये सब पर एजर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा। तो जमीन तारे पर है, तारे से एजर्शन एक स्टेटमेंट लिख देगा, I2O5 इज यूज्ड एज स्टेट। आपको ये भी आना चाहिए, एजर्शन का स्टेटमेंट सही आएगी। तो I2O5 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ, ना याद रहे कुछ आसानी लैंग्वेज। I2O5 is used to detect CO, to detect CO। CO है या नहीं, बोलो, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। अरे सर अब आइए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना। यस सर बहुत अच्छी। ये पूरी PhD हो गई ऑक्साइड में। एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या कहते हैं, बोलिए, बोलिए ना। इंटर हैलोजन कंपाउंड। हाँ, इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखिए, द कोवैलेंट कंपाउंड, the covalent compound formed between two different halogen, is called inter-halogen compound. A covalent compound formed between two different halogen is called inter-halogen compound. हाँ, निकलिए सारे लोग बताइए। यस वेरी गुड। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटर-हैलोजन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ इंटर
हेलोजन कंपाउंड, उसमें क्या है, पहला XX डैश टाइप, सुनिएगा लिखिएगा नहीं, आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, देखिए कैसे याद रखिए। बाद वाला हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन के लिए, देखिए IBr से बनाएगा तो क्या क्या होगा इसमें, IBr ICl से बनाएगा, ICl IF से, याद रखने का तरीका IF, ठीक हो गया। चलो I का मामला खत्म, BrCl के साथ बनाएगा BrCl, BrF के साथ बनाएगा BrF हो जाएगा। अब बताओ ClF याद रहेगा सबको, बोलो हाँ या ना, टोटल 6 एक, हाँ इस तरह याद रखना तो कभी भूलोगे नहीं। अब देखो बी टाइप, देखो XX-3 टाइप, अब सुनो लिखना मत प्लीज प्लीज, IBr सब उसी तरह करो, IBr3 लिखना मत, ICl3 IF3 एंड BrCl3 BrF3 एंड BrF3 हो गया और ClF3। इसमें इसमें तुम क्या करोगे, जो फ्लोरीन वाला है उसको तो तुम सबसे पहले लिखो, ये एग्जिस्ट करेगा, और ICl3 एग्जिस्ट, बाकी ये डज नॉट एग्जिस्ट। उसका रीजन वही है कि भाई IBr है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ये फ्लोरीन वाला ऑलवेज एग्जिस्ट ICl3। अब देखो C, अब ये याद हो जाएगा तो XX35 में कोई नहीं, सॉरी XX5 डैश। अब बताओ सबसे पहले आंख बंद करके फ्लोरीन वाला बना दो, पहले IF5 BrF5 ClF5, पहले आंख बंद, बाकी जब कोई BrCl3 में नहीं पॉसिबल है तो BrF5, हाँ यहाँ BrF5, BrCl5 हो ही नहीं सकता, IBr5 हो ही नहीं सकता, जब ये Br3 में नहीं पॉसिबल है तो उसमें क्या पॉसिबल होगा, समझ में बात आ रही है, हेलो हेलो हेलो। हाँ, और डी में एक ही पाया जाता है XX-7 टाइप में, सिर्फ IF से। ये पहले तो इसको लिखो तुम लिस्ट, जो लिख लिया बताइए। डन सर। कुछ बोल नहीं रहे, लिख लिया। हेलो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. लिखिए।
चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।